बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर और हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और सीनियर तजियाकार सजाद मीर। आपकी तरफ से गुफ्तगू का आगाज करने से पहले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले मैं एक चीज़ सुनवाना चाह रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इनके जो रहनुमा हैं यानी कि अपोजिशन के जो रहनुमा है, उन्होंने एक आज तक मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कुछ ऐलान किया है, पहले वो सुन लेते हैं फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जी प्ले कीजिएगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया गया और उसकी शदीद मजम्मत की गई। मुल्क में जमहूरियत के लिए सिकुड़ती हुई स्पेस जो है, जो आज जमहूरियत सलब की जा रही है, उसकी शदीद मजम्मत की गई। आईनी तसलसल, मुल्क की पार्लियामेंट पर जो आज कदगन है, मजम्मत की गई। मुल्क में जो महंगाई का सैलाब है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मुल्क में जो तारीखी करप्शन है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है, वो सब के लिए जो था वो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। उस पर बात हुई कि इस तरह से जमहूरी अदारे कमज़ोर हो जाएंगे। इस पर भी इत्फाक था कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमज़ोर होगी और पाकिस्तान के अवाम के गमो गुस्सा में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। शहबाज शरीफ की बिला जवाज़ गिरफ्तारी के हवाले से था और पूरे हाउस में इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। जहाँ तक APDM के अज़ाइम या उनके फैसलों का ताल्लुक है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अब ये तहरीक जिसका बाज़ाबिता आगाज़ 11 अक्टूबर से कोयटा से शुरू होगा, इंशाअल्लाह सिलेक्टेड नाअहल नालायक हुकूमत की इख्तिताम तक जारी रहेगा। इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों का वो इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को आइन के तहत चलाने पर यकीन रखता है। हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम उस विजन की जंग लड़ रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान कायदे आज़म ने कायम किया था कि पाकिस्तान को आइनी हुक्मरानी से, जमहूरियत के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ, लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के साथ और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हकूक़ की हिफाजत के लिए आज इस हुकूमत ने जो सियासी इंतशार पैदा किया है, जो जमहूरियत पे हमला किया है, उससे ज़्यादा इकनॉमिक डेमोक्रेसी पे हमला किया है। राजा परवेज अशरफ, शाहिद खान अब्बासी, अब्दुल गफूर हैदरी और एहसन इकबाल साहब ने सजाद मीर साहब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया 11 अक्टूबर को पूरी तरह से मुतहर्रिक हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लेकिन तो आला नहीं, जो हमारी APC हुई थी वो कुछ कामयाबी तो नजर आ रही ना उसकी। पहले तो यही कहते थे कि APC हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। अब ये हो रहा है कि जब आप TV स्क्रीन पे देखते हैं तो पार्टियों के नामों के बजाय PDM लिखा होता है, यानी जिसका मतलब है कि वो एज ए वन पार्टी अपने आप को असर्ट कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं। अब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, तो सिर्फ यही नहीं है कि लोग बोल रहे हैं, मुस्लिम लीगी बोल रहे हैं, बल्कि ये कि PDM के सारे लीडर जो हैं उन्होंने इजलास किया, मीटिंग की, मीटिंग के बाद यकज़बान होकर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। सही। और उन्होंने फैसला किया है कि वो 11 अक्टूबर को अपने जलसे का आगाज करेंगे और कोयटे से करेंगे, जिसका मतलब है कि गिरफ्तारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कोयटे का इंतखाब क्यों किया, ये तो खैर हम बात करते हैं किस लिए। इसलिए किया भाई कि वो सूबा वाहिद सूबा है जिसमें अगर वो सिंध में करेंगे तो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के जोर पे कर दिया, पंजाब पे करेंगे तो शायद फिर भी कहा जाए कि मुस्लिम लीग ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, और खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे तो PTI हो सकता है उसमें गड़बड़ करे, लेकिन कहा जाए मौलाना फजल रहमान ने बंदे इकट्ठे कर दिए हैं। बलोचिस्तान वो सूबा है जिसमें बज़ाहिर किसी की हुकूमत नहीं है, ना हुक्मरान जमात की ना अपोजिशन की, लेकिन सबकी ताकत मौजूद है। सही। वहाँ महमूद खान अचकजई भी हैं, वहाँ मुफ्ती महमूद की पार्टी के लोग भी हैं, और सारे बाकी और लोग भी हैं जो अपोजिशन में हैं। वो वहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा सकते हैं, और वो इलाका है जहाँ अगर आपने कुव्वत दिखाई तो उसका मतलब भी दिया जाएगा कि मतलब क्या होता है। ये नहीं कि आज लाहौर में जलसा हुआ, कल इमरान खान भी अपने पटवारियों को लेकर आ जाएं कि मैं भी जलसा। अब तो इमरान खान का जलसा जो होगा वो चीतों का जलसा नहीं होगा, वो ये नहीं कहना जाएगा कितने लोग इकट्ठे किए। जिस तरह वो उस जमाने में नवाज शरीफ के जलसों को कहता था कि पटवारियों को जलसा है, अब ये पटवारियों को जलसा होगा।
अच्छा। जो सीसीपीओ का जलसा होगा, लाहौर के सीसीपीओ नहीं है वो पटवारी ही है, वो अपने उमर मजाज शेख, के लिहाज से बिल्कुल, हाँ। उसका इकट्ठे किए हुए आदमी को जलसा होगा। यानी कि कल को उनको तनकीद करने वाले आज खुद सियासी असर रसूख नजर आ रहा है। जी जी। हाँ। तो ये सारी जो सूरत पैदा होगी वो कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगी। हुकूमत अगर जलसा खेलना शुरू कर दे, देखो हुकूमत जो भी है परवेज रशीद तो नहीं है ना कि वो समझे कि सिर्फ नारे लगाना, ये करना, मुल्ला दो प्याजा बन जाना और बेजू बाबरा की तरह राग अलापना, ये काम नहीं होता। नौरत्नों में अगर आप मुल्ला दो प्याजा बन गए हैं तो वो भी बहुत सलाहियतों का आदमी था, वो भी कोई ऐसा नहीं था नौरत्नों में शामिल था। सही। आप बनने की कोशिश करते हैं, करते रहे। ये जजता था सिर्फ पीर पगाड़ा पे, वो जब बात किया करते थे। बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन ये इस बात का ऐलान है कि अपोजिशन अपनी मूवमेंट को चलाना चाहती है। उसके बाद बातें भी सामने आई हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे कि या कोई पैगाम भी दिया जाएगा? देखो पैगाम तो साथ साथ आएगा ना। आपने ये भी कह दिया, नवाज शरीफ का सर्कुलर भी जारी हो गया कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं मुसल्लह वो अफवाज मुसल्लह अफवाज और एजेंसियों से नहीं मिलेंगे और मिलना होगा तो अपने कायद से इजाजत लेंगे। और आज उसका सर्कुलर बकायदा जारी कर दिया गया। देखे ना, वो तो कहते हैं ना हमसे मिले हैं, ये कहते हैं अब जो मिलेगा जो अस्करी की आदत से वो मिलेगा हम में से नहीं है। मतलब इसका ये वो हम में से नहीं है। सही। तो ये एक जो स्टांस, देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये कहकर कि फौज और हम सेम पेज पर है, फौज को हम बैरस कर रहे हैं। फौज हमेशा डिस्टेंस पे रहती, फौज सिविल की मदद के लिए आती है, सिविल को किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया, शराकत के लिए नहीं आती। हुसैन मरियम ने की है कि उनको इकट्ठा करके वो पावर में ले आए और पावर में लेके आकर उसकी बैकिंग करती रही। ये काम नहीं होता। यहाँ तासुर ये पैदा हो रहा है, मैं ये नहीं कहता ये हो रहा है, तासुर ये पैदा हो रहा है और ये हुकूमत कर रही है। सही। ये तो अभी इनके पावर में आने का वक्त भी नहीं था, कहते थे पैर की उंगली उठने वाली है। इनको पता नहीं है, यानी कि ये नहीं परवेज रशीद को नहीं, शेख रशीद को नहीं पता, टॉप के लोगों को नहीं पता कि भाई ये बात कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। बहरहाल अब ये है कि अपोजिशन की में जब कोई इत्तेहाद पैदा होगा उनमें अब मरियम ये भी कहती है नवाज शरीफ आएंगे और लीड करेंगे। अच्छा, ये तो अलग बात है कैसे आएंगे, क्यों कर आएंगे, लीड करेंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन ये सारी जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे ये ना समझिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान की वोटर की स्ट्रेंथ है। मुझे तो अब ये लगता है कि हमारे बहुत से मामलात पे पीछे दुनिया की दूसरी ताकतें भी अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। सही। और इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होगा। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मुझे लगता है। और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में वो खेल खेला जाए जिसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रऊफ ताहिर साहब। जी रऊफ ताहिर साहब माशाल्लाह इन मामला तो बहुत चीज जानते हैं। जी रऊफ ताहिर साहब कैसे हैं आप? जी मीर साहब खुदा का शुक्र है मेरे भाई, आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। नहीं हमने चाहते मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने तो आज अपना केस खुद लड़ा और सारा बताया कैसे ये है कि वो है। अब जलसा भी हो रहा है जिसका मतलब पीडीएम जो है एक्टिव हो गई है। अच्छा, हर आदमी बोल भी रहा है, क्या मिला हुकूमत को इस सारे खेल से? प्रोड्यूसर साहब आवाज दीजिएगा कि आप इतनी साथ जी 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 आवाज आ रही है रऊफ साहब। जो इतनी रफ्तारी के साथ आगे पके तो मीठा हो उसमें देखिए आवाज दोबारा चेक कीजिए वरना दोबारा डायल कर लीजिएगा उन्हें। दोबारा डायल कीजिएगा जी, राबता मुनक़ता हो गया, दोबारा राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। असल में लाइनें ऐसी हैं और खैर ये तो नहीं हम कहते लाइनें गड़बड़ कर दी जाती हैं, लेकिन एक ज़माना आएगा जब लाइनें भी गड़बड़ की जाया करेंगी। अच्छा, यानी कि वो भी ये हम भुगत चुके हैं, सारे दास्तानें देख चुके हैं इस मुल्क में। आपने वो एक पॉइंट रखाया वैसे रऊफ साहब की तरफ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना केस खुद ही लड़ा, खुद ही उन्होंने किया, यानी कि अपने पॉइंट्स देते रहे हैं। जी जी जो वो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि हमारा पैसा कोई ऐसे नहीं कैसे आया। हमारे माँ ने जो अपनी हिस्सा था वो किस तरह हमें दिया और हमने कैसे अपने भाइयों में और बहनों में बांटा। और दोबारा लाइन पर आ गए ये रफ्तार साहब आ गए। जी रफ्तार साहब, हाँ क्या 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 कहेंगे आप इस पूरी कहानी को? क्या 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 पाया हुकूमत ने? मेरे भाई ये आप इजाफा किया है। देखिए थी यानी अक्टूबर में मुहिम शुरू होना थी, उसके बाद नवंबर में ये आगे बढ़ता, दिसंबर में चारों दार हुकूमतों में और बड़े बड़े शहरों में होते, उसके बाद जनवरी में उन्हें मार्च करना
की तरफ वहां जाके देना था। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद आप देखिए क्या हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब जो इससे पहले सिर्फ ट्वीट पे गुफ्तगू फरमाते थे और अपना पैगाम नशर करते थे, जहाँ से बाहर आए लंदन में और मीडिया से गुफ्तगू की कैमरों के सामने, और इधर लाहौर में ये हुआ कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करना थी और ये शाह साहब की गिरफ्तारी से पहले से ठीक। देखिए शहबाज साहब की गिरफ्तारी के बाद नवाज जो है वो जाती उमरा से पहुंची, उन्होंने जिसमें लाहौर में मुस्लिम लीग की बड़ी लीडरशिप भी मौजूद थी, और इससे ये अंदाजा हुआ। और फिर 11 अक्टूबर का जलसा आ गया कोयटे का, तस्वुर करें कि कोयटे का जलसा कितना बड़ा जलसा होगा। और ये वहाँ पे महमूद खिलाफ आया, वहाँ पे JUI के खिलाफ आया, बाकी तो ये जो 11 अक्टूबर का जलसा है, ये मेरा ख्याल है हुकूमत पे प्रेशर को बहुत बढ़ाएगा, और तांगे जो अभी की वो ज्यादा शिद्दत के साथ काम लगे, तांगे काम रही। तो आपका मतलब है कि जो तहरीक शुरू होनी थी कुछ अर्सा बाद, वो अभी शुरू हो गई है? नहीं, तहरीक तो अक्टूबर में शुरू ऐलान कर दिया था, लेकिन जिस रफ्तार से उन्हें आगे बढ़ना था, मेरा ख्याल है उसमें तेजी आ गई है, और चीजें आगे बढ़। ठीक बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी लाइन बहुत कट के आ रही है, गालबन जगह की बात है। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी जगह पहले ही खड़ा करके चेक कर दें जहां से आवाज ज्यादा ठीक तौर पर आए जी। बहुत शुक्रिया आपका। पिछली बार आवाज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस वक्त चूंकि लेक सिटी में है, हो सकता है कि आवाज कट रही है, दूसरे उसका मुझे अंदाजा है उस इलाके का, वहाँ आवाज कट भी सकती है। तो अब ये भी यही कह रहे हैं कि जो तहरीक थी वो शुरू हो गई। नवाज शरीफ भी कैमरों के सामने आ गए हैं। ये मरीम नवाज कहती है कि वो पाकिस्तान में आकर इसको लीड करेंगे। नवाज शरीफ ने जारी कर दिया है कि कोई सरकारी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सारा जो बताता है वो एक टेम्पो बिल्ड हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि जी हम नवाज शरीफ को लेकर आएंगे। उनको लंदन से कमेटी बना दी, बिल्कुल, हाँ। बाबर अवान की क़यादत में, असद उमर उसमें डाल दिया। फवाद चौधरी, शेख रशीद हैं, बिल्कुल। हाँ, फवाद चौधरी, शेख रशीद लेकर आएंगे, बताइए आप हैं जी। क्या निकलेगा इस कमेटी से, क्या नक्शा देखने आने वाले दिनों में? ये जो वहां बैठे हैं उनको भी पता है कि कानून जो ये इस बात की इनको इजाजत नहीं देता ये जाएं और कहें कि हमें नवाज शरीफ दो और नवाज शरीफ दे दें। वहां अभी तो ये स्कीम बना रहे हैं, कैसे स्कीम बनाए? तो स्कीम क्या शेख रशीद बनाएगा, फवाद चौधरी बनाएगा? और भाई फवाद चौधरी तो उससे आप बनवा लें, अगर बनवाना है वेंटिलेटर बनवा लें, काफ़ी है, मास्क बनवा लें, कुछ इस तरह काम कर लें। ये काम उसको देना कि उसको नवाज शरीफ को लेकर आओ, ये जरा मुश्किल काम लगता है। कमेटी में आपको कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा नहीं लग रहा? नहीं, कॉम्पिटेंट क्या, ज्यादा जो लॉ का जाने वाला बाबर अवान है, वो भी कोई एक खास सियासी मजाज का लॉयर है। वकीलों की भी किस्में होती हैं, इंटरनेशनल लॉ के तहत वो कोई कार्रवाई करना उनके लिए भी आसान नहीं है। ये एक सियासी कार्रवाई है हुकूमत जो कर रही है। कमेटी बना दी गई, लेकर आएंगे। और लेकर आके क्या करोगे आप उन्हें भी? अगर यहाँ लेकर आओगे तो अपने लिए मुसीबत मोल लोगे ना, अपने लिए एक तरह का मुश्किलात पैदा करोगे ना। उनका तो बाहर रहना ही इस हुकूमत की बेहतरी में है। ये हुकूमत आप बैल मुझे मार वाली पॉलिसी पर अमल कर रही है, उसका पाकिस्तान में आना, चाहे वो जेल में रखे। अभी तो वीडियो लिंक से एक उन्होंने बयान दिया। हाँ, तो ये सूरत हाल है। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। वो बयान उनके हेट स्पीच में नहीं आएंगे कि आप लंदन को कहो कि साहब ये हेट स्पीच कर रहे हैं। उनके बयान जो हैं वो विद इन लिमिट्स ही चलेंगे। और मेरा ख्याल में कोई उस पर बरतानिया का, देखिए दूसरी बात मैंने आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की इसलिए की है कि दुनिया के जमहूरी मुल्क भी और दुनिया के बहुत से अदारे भी, बस आज उन्होंने ये भी तय किया है कि हम इंटरनेशनल इदारों के पास जाएंगे। यही कानूनी हैसियत पूछते हैं कि अब क्या होने वाला है। खालिद रांझा साहब हमारे कानून खालिद रांझा साहब, क्या हाल है आपके जनाब? ठीक है, क्या रही है आपका जी? अल्लाह का शुक्र है। दो बातें पूछनी है आपसे। एक तो ये जो कमेटी बनी है नवाज शरीफ को लेके आने की, इसकी कानूनी अहमियत कितनी है? दूसरी बात है कि नवाज शरीफ ने वहां कहा है कि हम इंटरनेशनल इदारों के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि पाकिस्तान में नैब गर्दी हो रही है। तो क्या आप दोनों बातों पे क्या कमेंट करते हैं जी? गुजारिश, जहाँ तक कमेटी का तल्लुक है, इसके कोई लीगल हैसियत नहीं, पोलिटिकल है।
और इट रिफ्लेक्ट्स के जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि नवाज शरीफ के बाहर जाने में या वापस लाने में इश्यूज ऑफ क्रिटिकल विल। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मुशर्रफ हुकूमत आई तो हुकूमतें जो थी वो मिलते कर रही थी कि अच्छा कलसूम नवाज तो नवाज शरीफ को ही बाहर ले जाओ। मैं समझता हूँ कि देयर इज अ स्प्लिट इन द कैबिनेट, मेरी कयास है कैबिनेट में देयर इज अ स्प्लिट। कुछ चाहते हैं कि नवाज शरीफ ना आए तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, जो पोलिटिकल स्ट्राइफ है वो बढ़ जाएगी और लिहाजा हुकूमत इतनी कीन नहीं लगती यूनानिमसली टू हैव हिम बैक। और दिस इज व्हाट आई से कि देयर इज अ लैक ऑफ पोलिटिकल विल टू गेट हिम बैक। जहां तक तल्लक है फोरम का, मैं समझता हूँ कि एक्सट्रेडिशन होनी चाहिए, हो सकती है अगर उसको हम परसू करें। और ये कहना एक आदमी जो कि सजा याफ्ता है, जो दूसरे मुल्क में है और ट्रायल फेस कर रहा, वो अपनी सजा भोग रहा था और फिर वो कहेगी वो यहाँ तो दहशतगर्दी हो रही है या नैबगर्दी हो रही है, मैं समझता हूँ इट विल नॉट बी कन्वीनियंट आर्गुमेंट। और असल बात जो है इट्स इशू ऑफ पोलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव हिम बैक और नॉट टू हैव हिम बैक। अच्छा, दूसरी बात जो वो अगर कहेंगे कि ये नैबगर्दी की केस को रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा कि एक मुजरम है, लेकिन क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिएगा या इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो कुछ सिंपैथेटिक नहीं हो रहे पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बारे में? टू इश्यूज, एक तो ये है कि उनकी ख्वाहिश है जो हिडन है कि इट्स इजी फॉर देम टू आर्ग्यू विद वन पर्सन, टू डील वन पर्सन। और जो हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका उनको मुंह से पता नहीं चलता, तो इस लिहाज से वो अनकंफर्टेबल होते हैं। दूसरी जो हमारी पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती। जब एक नया फर्द आता है वो अपने असूल के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए एक नई बात कर देता है, ठीक है, इससे वो अनकंफर्टेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद राजा साहब, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बात। देखिए वो कहते हैं कि ये तो सियासी मामला है, कानूनी तो है नहीं। और दूसरी बात के बारे में वो बहुत मोहतात उन्होंने राय दी कि इंटरनेशनल लेवल पे वो कहेंगे कि मुजरम है, वो ये क्यों कह रहा है। तो लेकिन तीसरी बात के बारे में जो मैंने उनसे सवाल किया वो इम्पोर्टेंट था कि कोई वो इंटरनेशनल फोर्सेस, मैंने एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा, इंटरनेशनल फोर्सेस का है, क्या वो अनकंफर्टेबल नहीं हो रही हमारे यहाँ जो जमहूरी प्रोसेस है और जो चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर उन्होंने बड़ा मोहतात जवाब दिया है, हमें भी मोहतात ही रहना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, हमें भी मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, फिर आप क्या देख रहे हैं अब ये 11 अक्टूबर को कौन सा बयानिया लेके चल रहे हैं? नवाज शरीफ का कि आप तो यानी कि सबका एक बयानिया नहीं देख रही है? उनका बयानिया वही है, फजलरहमान का वही है, बिलावल का भी वही है, सभी का वही है। ये तो एक सेफ्टी वाल्व था शहबाज शरीफ। बहुत से मुस्लिम ये कहते थे, हम उसके पीछे छुप जाते थे कि ज्यादा हवा तेज न चले, ज्यादा हम गर्मी पैदा न करें, हीट अप ना हो जाए हमारी मशीनरी। हम बड़े आराम से सुकून के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते थे और छुप जाते थे शहबाज शरीफ के पीछे कि ये हमारे सदर का गोया एक तरह का बयानिया है। अगरचे उनका, अब जब आपने उठा के उसको अंदर फेंक दिया, अंदर भेज दिया, तो अब वो किसके पीछे छुपेंगे? अब मजबूरन कहेंगे जो हमारा कायद बैठा लंदन में कह रहा है जिंदाबाद। अच्छा, इससे तो ज्यादा फजा, ये सारी जितना कुछ हो रहा है इससे ज्यादा फजा जो है वो खराब हो रही है। शेख रशीद जो ऐसे मार देता है, जो मुंह में आता है कह देता है, और यानी ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें करता है। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि क्या हम भी मुजरिम नहीं है, मीडिया जो उनको स्क्रीन देता है और वो अब अकड़ के कहता है मैं 14 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ। यानी हम तो देखते नहीं है, हमने तो माइक उनको पकड़ा दी है, स्क्रीन उनको दे दी है, जिनके बारे में तय होना है कि वो जर्नलिस्ट हैं कि नहीं है। सही। और हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो कुड़ते हैं, जलते हैं, वो कहते हैं ये किनको, शोबिस के लोगों को आपने जर्नलिस्ट बना बैठा दिया। सही। माफ कीजिए, मैं अमूमन कहता नहीं अपनी बरादरी के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से इनको हैंडल किया जा रहा है और जो उनकी शक्ल बनाई जा रही है वही मुश्किल पैदा कर रही है। ऐसे में मेरा ख्याल में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन हालात
हालात को ये बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा सुजात मीर साहब, फिर आप कैसे देखते हैं कि नवाज शरीफ का आपको कहते हैं कि बयानिया जो है बिलावल का भी वही है, मौलाना साहब है वो उनसे भी जरा सख्त बोल गए थे, अब कैसे देखते हैं ये वो तो बहुत सख्त बोल गए थे हाँ। कल परसों, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो खासा सख्त बोल गए थे। और अब बहुत सी मिसालें दी जाती हैं और ये कहा जाता है फाटा की मिसाल दी जाती है, कभी कुछ मिसाल दी जाती है। ये यकीनन हवा को तेज़ करने वाली बात है, हमें मुहतात रहना चाहिए। हमारी कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को भी, हुक्मरानों को भी, कि वो जो हमारी जमहूरी सियासी कुव्वतें हैं उनको सिर्फ करप्ट और गुंडे कहने की बजाय उनके साथ अफाम तफहीम पैदा। यही तो मैं आपसे बात पूछना चाहिए कि अफाम तफहीम या सिर्फ ये जो अपोजिशन है सिर्फ प्रेशर बिल्ड करके फिर उसी तरह से साइड पर हो जाएगी, या मुकम्मल तौर पर आप ये मुतहरिक आप नजर आ रहे हैं? देखिए अगर तो इन्होंने वही तरीका अख्तियार किया जो हुकूमत किया करती है, तो फिर ये लास्ट चांस ही है इनके, फिर ये लास्ट होगा और वो मुतहरब हो जाएगी। फिर वो लोग जो उनको बैक भी करते हैं ना, अगर ये सोच के कि ये हुकूमत को, हर सिविलियन हुकूमत को हमें बैक करना चाहिए, तो वो बैकिंग छोड़ देते हैं फिर। अच्छा, क्योंकि वो कौम के मफाद में जो कुछ है वो करते हैं, उनके असेसमेंट गलत हो सकती है लेकिन कौम का मफाद उनके हमेशा पेश नजर रहता है। अगर उनको नजर आया कि इससे कौम का मफाद सचमुच कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दे विल चेंज, सीधी बात है। सही। अच्छा सजाद मीर साहब, एक और चीज़ है, आप आज एक बड़े अहम सेमिनार और थिंक टैंक्स जहाँ पर बैठे थे उस इजलास में आप मौजूद थे, ठीक है, इस हवाले से भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, मगर ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाके फिर उसे जब लोड कराएंगे तो फिर इसका जिक्र करेंगे। टेक अ ब्रेक।